विधि यानी कि कानून के नजर में हर व्यक्ति एक समान है और कानून हर व्यक्ति पर एक समान लागू होगा। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। ऐसा नहीं कोई गरीब है, कोई जीवन जीने का अधिकार है, जीवन को जैसे जिए। हमको विदेश घूमने का मन है, अपने धर्म का हम प्रचार करेंगे, कोई बोलेगा आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जागो नागरिकों, जागो, अपने अधिकार को पहचानो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हुए जो हर नागरिक को प्राप्त होता है। इसके तहत राज्य सरकार या फिर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमानी करने में सक्षम नहीं होता है। भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, उन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान बोलेंगे जब संविधान को लागू किया गया था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार छठा मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, आगे हम इसको बात करेंगे। इस पे अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। एक है समता या समानता का अधिकार, ठीक है, पहला है समता या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और से 28 तक है। 25, 26, 27 और 28 में है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद जो है 32 में है। 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार इसलिए बना दिया गया कि संपत्ति अगर मौलिक अधिकार रहता तो आज हम जैसे में रेलवे ट्रैक की बात करते हैं कि सरकार को अगर रेलवे ट्रैक बिछानी होती क्या, या फिर रोड बनवाना होता, तो उस समय आपका जमीन या आपका घर जो है उसके सामने पड़ जाता, तो आप चाहते या मैं तो मेरा मौलिक अधिकार है, हम अपना घर या अपना जमीन जो है नहीं हटाएंगे, तो सरकार को मजबूरन वहां से वो जमीन को जो है छोड़नी पड़ती, अपना सड़क या फिर रेलवे ट्रैक जो है अलग से बिछानी पड़ती। इसलिए इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब क्या है कि आपका जमीन या फिर घर जो है सड़क के सामने आ रहा है या रेलवे ट्रैक के सामने आ रहा है, तो सरकार जो है कुछ मुआवजा दे करके आपको खाली करा सकता है ना। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार से लड़ नहीं सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं समता या समानता का अधिकार क्या है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समता या समानता का अधिकार ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो 12 में क्या है सर? 12 में है राज्य की परिभाषा। बस इतना याद रखना है सिंपल वे में। राज्य की परिभाषा यानी कि राज्य क्या है इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई अगर कानून वगैरह इस पे बनती है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है इसको देखेगी संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, वही है न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान रूप से संरक्षण, यानी कि विधि यानी कि कानून के नजर में हर व्यक्ति एक समान है और कानून हर व्यक्ति पर एक समान लागू होगा। कानून के नजर में हर कोई क्या है? एक समान है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून के नजर में सब क्या है? एक है। और कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। ऐसा नहीं कोई गरीब है, कोई रिक्शा चालक है तो उस पर एकदम धारा पर धारा लगा करके उसको भेजा जाए जेल, उसको जो है साल भर रखा जाए कारावास में। और कोई अमीर है, करोड़पति है, उसको जो है छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही कहता है आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान रूप से संरक्षण, यानी कि कानून के नजर में सबको एक समान है और कानून सब पर एक समान लागू भी होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव वर्जित। यानी कि सरकार भी किसी को धर्म के लेकर या जाति को लेकर के, मूल वंश को लेकर के, लिंग को लेकर के कि स्त्री है, पुरुष है, या फिर किसी के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।
सरकार भी नहीं कर सकती है, राज्य भी नहीं कर सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी के साथ धर्म को लेकर के, जाति के लेकर के, मूल वंश को लेकर के, लिंग को लेकर के कि स्त्री पुरुष है, स्थान को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के किसी भी सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे हैं तो वहां पे भेदभाव करेगा कि तू दूसरे जाति का है। क्या बाजार में, बस में, होटल में, दुकान में, ये हर जगह जो है ये भेदभाव को वर्जित करता है। कौन? आर्टिकल 15 करता है, अनुच्छेद 15 कहता है। इतना ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको जो है समान अधिकार दिया जाएगा। सरकार जो होगी, राज्य जो होगी, सबको समान अधिकार देगी नौकरी में। किसी भी समुदाय का होगा, क्या किसी भी जाति का होगा, उसको भी अधिकार मिलेगा नौकरी में। ऐसा थोड़ी है कि जो रिक्तियां निकलती है, जो पद नौकरी के लिए निकलता है, उस पर केवल बड़े जाति का अधिकार होता है, छोटे जाति के लोग इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं है। सबको क्या है? समान अधिकार दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? सॉरी 17 अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का अंत, यानी कि कोई भी जो है छुआछूत यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कर सकता है उसके बाद क्या होगा ये आगे हम बताएंगे, इसका उपचार। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी जो है अपना उपाधि धारण नहीं कर सकता है। हाँ, उपाधि धारण करना है उससे पहले राष्ट्रपति से पूछना होगा। अगर राष्ट्रपति महोदय कह देते हैं उपाधि धारण करने के लिए अनुमति दे देते हैं, तब उपाधि कोई धारण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं धारण कर सकते हैं। हाँ, सैन्य उपाधि जैसे में ब्रिगेडियर, ये सब के जो उपाधि होती है, शिक्षा से संबंधित जो उपाधि है, अगर पीएचडी कर लेते हैं तो नाम से पहले डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर की उपाधि, ये सब उपाधि धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उपाधि आपको दे, विदेश से आपको कोई उपाधि मिल रहा है, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति से आप उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि धारण की थी, अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ऐसे कुछ उपाधियां होती है जो विदेश से दूसरे देश जो है देती है, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति से हम ये उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल कितना कहता है? 18 कहता है। अब आर्टिकल 19 में क्या है? अब देखिए, इसमें उतना ज्यादा गहराई से नहीं बताएंगे, इसके अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी है, मीडिया वालों की, प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसी के तहत मिला है। इसमें और भी आर्टिकल है 19, 1 क ख ग घ ऐसे करके दिए हुए हैं। हम सबसे पहले इसमें केवल याद करने का प्रयास करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आजादी है, प्रेस वालों की, मीडिया की आजादी किससे मिला है? यह आर्टिकल 19 के तहत मिला है। ठीक है, इसके अलावा हम कहीं पर जो है अपना संगठन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं ना, अपना सभा बना सकते हैं, हथियार लेकर के नहीं। भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है घूम सकते हैं, जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां रह करके आजीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वहां पर काम धंधा कर सकते हैं। यह हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। समझ में आया? यही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे कहता है अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों हेतु दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि अपराध के संदर्भ में कुछ संरक्षण दिए गए हैं। अब मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, कोई ऐसा गलती कर दिया, तो वहां भी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं। जैसे में क्या कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा पाने का अधिकार ना। अगर हम अपराध एक बार कर दिए, गलती एक बार हो गई, तो ऐसा थोड़ी है कि बार बार सरकार जो है हम ही को सजा देगी, बार बार पुलिस पकड़ के हम ही को लेके जाएगी। गलती एक बार हुआ, बार बार पुलिस पकड़ के हमको ले जाएगी, ऐसा नहीं ना है। तो यही इसमें बताई गई है, अपराधों हेतु दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि एक अपराध के लिए हम एक ही बार सजा पाने का अधिकार है हमको। इसके अलावा जब अपराध किए हैं उस समय जो सजा का प्रावधान था उसी के अनुसार हमको सजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलती किए हैं भाई साहब 2024 में 2025 में आ गए, तो 2024 में गलती किए तो उस समय था कि 6 महीना जेल में रहेंगे, 2025 में अब बन गया क्या कि अब तुमको साल भर जेल में रहना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि हम गलती किए थे 2024 में, तो उस समय कानून क्या कहता था? उसके लिए 6 वर्ष के या फिर 6 महीने के सजा का प्रावधान था, उसी के अनुसार हमको सजा मिलेगी। समझ में आया? तो ये कहता है। अगले वीडियो में इसका विशेष रूप से गहन अध्ययन करेंगे, आर्टिकल 20 का या 19 का, या कह लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार है उन सब का, दूसरे वीडियो में।
अनुच्छेद 21 क्या कहता है? सबसे इंपोर्टेंट अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बस यही याद रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, जीवन को जैसे जिए। हमको विदेश घूमने का मन है, हम घूम सकते हैं। शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार है, शुद्ध वातावरण में हम रह सकते हैं। शुद्ध वायु हमें चाहिए सांस लेने के लिए ना। बगल में कोई अगर ऐसा कचरा फैला रहा है, उसके विरुद्ध जो है हम कंप्लेन कर सकते हैं। हमको जीवन जीने का अधिकार है। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमको दूसरा कोई मारेगा कैसे? हमको जीवन जीने का अधिकार है, हम जिएंगे। विवाह न करने की स्वतंत्रता है, नहीं करेंगे। करने की स्वतंत्रता है, करेंगे। ये सब अधिकार क्या है? यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है शिक्षा का अधिकार, हमको पढ़ने का अधिकार है। कोई मना नहीं कर सकता है पढ़ने से। ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, हम पढ़ सकते हैं। इसको कब शामिल किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको शामिल किया गया था। आर्टिकल कितना में? 21A में क्या शामिल किया गया था? शिक्षा का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार है। आगे देखिए, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, यानी कि जब हम अपराध कर देते हैं तो अगर गिरफ्तारी होगी, पुलिस आकर के गिरफ्तार करेगी, वहां पर भी हमारा क्या अधिकार है? समझ लीजिए। सबसे पहला अधिकार क्या है? हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार। पुलिस जब आएगी तो उससे पूछेंगे, सबसे पहले गिरफ्तार करने आएगी पुलिस तो उससे पूछेंगे वारंट है आपके पास गिरफ्तार करने के लिए? आपको बताएगी वारंट, तब जो है आपको गिरफ्तार करेगी। तो ये अधिकार है। ऐसा नहीं कि आया घर में से पकड़ के लेके चल गया, आप भी उसके साथ पीछे पीछे चल गए, कहे कि आप उस अधिकार को नहीं जानते हैं। तो जब भी गिरफ्तार करने आएगी पुलिस तो सबसे पहले क्या करेंगे? वारंट है आपके पास, यानी कि हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार होगा, यानी कि किस कारण से आप हमें हिरासत में ले रहे हैं। दूसरा क्या? अगर पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है तो 24 घंटों के अंदर जो है नजदीकी मजिस्ट्रेट के यहां, जज के यहां पेश होने का अधिकार है। 24 घंटा के अंदर में जो है हमको जो है लेके चलिए कोर्ट में, जज के पास। तीसरा क्या है? तीसरा है किसी भी विधि वेता से, यानी कि वकील से हम सहायता ले सकते हैं कि सर जब हम गलती कर दिए हैं तब हमको बचना पड़ेगा ना, बताइए ना क्या करें कि बच जाए। ऐसा सहायता हम ले सकते हैं किसी भी वकील से, ये हमारा अधिकार है। समझ में आया? अगले वीडियो में आपको अच्छा से बताएंगे। इसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से संरक्षण, यानी कि कोई भी मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मानव को लेकर के आप बेच लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मानव का व्यापार नहीं होगा। व्यापार समझते हैं ना? खरीद बिक्री। बलात् श्रम, जबरदस्ती किसी से मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। समझ में आई बातें? नहीं करवा सकते हैं। आगे अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने एवं जोखिम भरे कामों से संरक्षण, यानी कि जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है वैसे बच्चों को कारखाना में काम नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करने देना चाहिए, या फिर जोखिम भरे जो भी काम है उसमें काम करने का उसका अधिकार नहीं है। वो नहीं कर सकता है काम जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है। अगर ऐसा होता है तो काम कराने वाला जो मालिक होगा वही इसका दोषी होगा। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, धर्म की आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। 25 में कहता है किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मौन है, बांध लेंगे लाउड स्पीकर, अपने धर्म का हम प्रचार करेंगे, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। आजादी है, अपने धर्म की बड़ाई बतियाएंगे, जहां मन वहां बड़ाई बतियाएंगे, लेकिन हाँ दूसरे धर्म की जो है निंदा नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। समझ में आई बातें? आगे सुनिए। 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों हेतु प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य में बहुत सारे प्रबंधन करने होते हैं ना, ऐसे तो हो नहीं जाता है, हर चीज की व्यवस्था करनी होती है, तो इसका अधिकार है। पंडाल लगा सकते हैं, रोड पर पंडाल लगा देता है, उसको कोई बोलता है? कोई बोल ही नहीं सकता है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, अधिकार है। ठीक है। पूजा पाठ कर सकते हैं, जिस तरीके से करें, डीजे बजा सकते हैं, यह हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है।
तो ये आर्टिकल कितना 26 तक था। अब इसके दूसरे वीडियो में आपको हम टोटल 26 से लेकर के आपको ये 32 तक और इससे आगे जो 35 तक आपके मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये समझ में आया? एक बार रिपीट कर ले। चलिए एक बार रिपीट करते हैं झटपट में, ध्यान से सुनिएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अभी वर्तमान में 6 है। यानी कि संपत्ति के जो अधिकार मौलिक अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 क में उसे रख दिया गया। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो है समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, इसमें भी आज रह गया, बाकी अगले दिन देखेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। और यहीं पर अगला 31 में, अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर इसका हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं कंप्लेन करने। समझ में आई? तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।